और चलिए बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। उत्तर प्रदेश में 48 घंटे के अंदर 24 एनकाउंटर हुए हैं। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक बदमाशों पर बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस का। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। योगी आदित्यनाथ की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जीक्यूट कर रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दरअसल अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का सिलसिला जारी है। राज्य में अपराधियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन लंगड़ा और खल्लास के तहत पिछले 48 घंटे में 24 एनकाउंटर हुए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें कई बदमाश सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कई बार ये बिल्कुल क्लियर किया है कि उनकी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म करने की है और उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे साथ दे रही है। आप इसी से समझिए कि पिछले 48 घंटे में 24 एनकाउंटर हुए हैं, मतलब हर 2 घंटे में एक एनकाउंटर हुआ है अगर आप औसतन देखें। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रतिबद्धता अपराध को खत्म करने को लेकर कितनी प्रकट है। इधर मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां 10,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में घायल हो गया। 5 थानों की पुलिस फिरोज नाम के बदमाश की तलाश कर रही थी। फिरोज पर 1.5 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज थे। पुलिस ने बदमाश से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए हैं। और आप देखें कि कैसे ये जो फिरोज है, वैसे तो अपराध के चलते इसका काफी बोलबाला था इलाकों में, लेकिन 5 थानों की पुलिस ने फिरोज को जब तलाश किया और उसके बाद जब इसे घेरा और जब इसने पुलिस पर फायरिंग की तो उसके बाद ये कैसे अब पुलिस के कंधे पर चल रहा है, ये इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ताबड़तोड़ पिछले 48 घंटे में 24 एनकाउंटर हुए हैं। ये 10,000 का इनामी बदमाश है जिस तक पहुंचने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की। आपको याद होगा इससे पहले बरेली में कैसे 1 लाख के इनामी को पुलिस ने ढेर कर दिया था, शैतान नाम का वो बदमाश। और उसके बाद से वो सिलसिला अनवरत जारी है। बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, ये योगी आदित्यनाथ के शब्द थे। और उसके बाद से कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस उन शब्दों को एग्जीक्यूट करवा रही है, ये आप देखिए। इन बदमाशों ने, जाहिर बात है कि इस एनकाउंटर के बाद ये सोच लिया होगा कि वो कभी अपराध का दामन नहीं थामेंगे। ऐसी कई तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश में सामने आई है जिसमें बदमाश खुद अपराध से तौबा करते देखे गए। अब आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। किदवई नगर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मार दी। मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार हो गया है। बड़ी बात यह है कि दूसरा फरार हो चुका है। जो बदमाश गिरफ्तार हुआ, इसे एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। ये कानपुर के किदवई नगर में एनकाउंटर जो हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर भी पिछली तस्वीर की तरह आप देख रहे होंगे कि कैसे बदमाश के पैर में गोली लगी और ये पुलिस के कंधों का सहारा लेकर अब चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 तरीके से एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास। अब आपको अगली तस्वीर मेरठ की दिखाते हैं। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। 25,000 का इनामी बदमाश सुहेल गिरफ्तार किया गया है। हत्या के आरोप में सुहेल की तलाश की जा रही थी। बड़ी बात यह कि इससे पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। मेरठ में थाना नौचंदी पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह 25,000 का इनामी बदमाश सुहेल गिरफ्तार किया गया है। इससे भी पुलिस का एनकाउंटर हुआ था और यह भी कैसे चल रहा था, तस्वीर आप देखिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई जिसमें वो घायल हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे काम करती है? बदमाशों को पकड़ना होता है। अगर बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते तो पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनके पैर पर गोली चलाती है और उसके बाद खुद कैसे अस्पताल ले जाती है, तस्वीर आप देखिए। इसके बाद अब कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ जरूर होगी, लेकिन ये वो बदमाश है जो इलाके में अपराध को जन्म देते थे। इन पर 25,000 का इनाम घोषित था। इनका नाम सुहेल है और इस वक्त अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे हैं। जो कभी अपराध की बैसाखी के सहारे दौड़ लगाया करते थे इलाकों में, आप देखें कि इस वक्त कैसे पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है चलने के लिए भी। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते 48 घंटे में 24 बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया है जिसमें कई बदमाश सलाखों के पीछे भेज दिए गए। और एक ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आरोपी सुहेल की तस्वीर है। यहां पर पुलिस स्वाट टीम के साथ कार्रवाई करती है और मेरठ के इस बदमाश को गिरफ्तार कर लेती है। यहां आपने अपराधियों को लंगड़ा कर चलते हुए देख लिया, लेकिन अब आपको
एक दिन पहले की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें अपराधी कान पकड़कर माफी मांगते हुए आपको दिख जाएंगे। आज के बाद नहीं करेंगे सर, कभी नहीं करेंगे सर, हम कल की बात माफी मांगते सर, कभी आज के बाद कभी नहीं करेंगे सर, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, सॉरी मांगते सर, आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा किसी से ना करेंगे, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा सर। जिन अपराधियों को आप देख रहे हैं, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस अपराध के दम पर ये लोगों को डराते धमकाते थे, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस से इतना डर लगने लगेगा कि वो लंगड़ाते हुए चलेंगे और खुद कान पकड़कर माफी मांगेंगे कि साहब हम ये नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए। अब मैं आपको गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर भी अपराधी पुलिस से कैसे कांप रहे हैं, जरा उसकी तस्वीर आप देखिए। बाबूजी गाजियाबाद कभी नहीं आऊंगा, बाबूजी गाजियाबाद नहीं आऊंगा, बाबूजी मैं कभी नहीं आऊंगा, बाबूजी कभी गाजियाबाद। हाँ सॉरी मैम, मैम सॉरी, मैम सॉरी, मैम सॉरी, हाँ सॉरी मैम, मैम सॉरी, मैम सॉरी, मैम सॉरी, हाँ। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उसके बाद एकदम क्लियर कर दिया था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें। जिन्होंने अपराध छोड़ा वो तो सेफ है, लेकिन जिन्होंने नहीं छोड़ा उनके साथ क्या हो रहा है, ये जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 18 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में हुए एनकाउंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, मथुरा, कानपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बरेली, इटावा, औरैया, उन्नाव, हरदोई, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 18 बड़ी तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे एनकाउंटर हुआ और उसके बाद कई सारे अपराधी अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे और अब पुलिस इनको गिरफ्तार करके इलाके में अपराध के शासन को तो खत्म कर चुकी है, साथ ही इन पर कानूनी कार्रवाई भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के ऑर्डर दे दिए हैं। अब ये है क्या, ऑपरेशन किस तरह से काम करता है, मैं आपको थोड़ा तफसील से समझाने की कोशिश करता हूं। ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत आपने कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखी हैं और अपराधी कैसे पुलिस के कंधों का सहारा ले रहे थे, वो तस्वीरें आपने देखी हैं, वो ऑपरेशन लंगड़ा का असर। इसमें बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा करना और उसे गिरफ्तार करना, ये पुलिस की कोशिश होती है। फिर ऑपरेशन खल्लास की जब बारी आती है तो क्या करती है पुलिस, मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन खल्लास का मतलब है कि बड़े अपराधी को सीधे यमराज के पास भेज दिया जाए, यानी कि उन्हें मार गिराया जाए। योगी का संदेश बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश से अपराध का नामो निशान मिटाना है और इसीलिए आपने देखा कि पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस तरह से ऑपरेशन क्लीन अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस चला रही है। विनोद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए। विनोद, योगी आदित्यनाथ का वो स्टेटमेंट बार बार सबके कानों में गूंजता है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें। अपराध कई छोड़ चुके हैं, कई कान पकड़कर माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू है जो अपराध नहीं छोड़ पाए वो कैसे लंगड़ा होकर या ऑपरेशन खल्लास का शिकार हो गए। वो तस्वीरें बताती हैं पिछले 48 घंटे में 24 एनकाउंटर हुए। बिल्कुल, देखिए जो आंकड़े आप बता रहे हैं पिछले 48 घंटे में 24 एनकाउंटर हुए हैं, ये दरअसल ऑपरेशन लंगड़ा का मुहिम के तहत हुआ है, लेकिन ऑपरेशन खलास के तहत भी आंकड़े आए हैं और कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में 10 बड़े कुख्यात अपराधी जो इनामिया हैं, जिन पर 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का इनाम है, ऐसे अपराधी को भी एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तो सिर्फ आपके ऑपरेशन लंगड़ा ही नहीं, ऑपरेशन खलास वाली मुहिम जो है वो भी लगातार जारी है। हमने देखा था कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद साफ कहा गया था कि अपराध के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी और ये मुहिम लगातार जारी है। हमने देखा पिछले 7 से 8 सालों में किस तरीके से अपराधियों के खिलाफ लगातार ये मुहिम जो है चलती रही है। इतनी सारी तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पे अपराधी खुद अपनी बेल तोड़वा कर जेल में जाने के लिए अर्जी लगाते हैं, पुलिस थाने पहुंचते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, वो अपराध से तौबा करने की बात करते हैं। तो ये तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये खत्म हो गया है। हम देख रहे हैं कि अपराध हो रहा है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी उसी हिसाब से चल रही है। पुलिस का मानना है, सरकार का यह मानना है कि आप एक बार में अपराध को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप उनके खिलाफ
खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक अगर उद्देश्य लेके चलते हैं, आपकी मंशा होती है कि आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, तो धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा। और आंकड़े जो हमने देखा 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जो आंकड़े आए थे एनसीआरबी के, उसमें इस बात का जिक्र भी था कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जो है घटा है, महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध में भी कमी आई है। तो ये इस बात की गवाही है कि जो मुहिम पिछले 7 सालों से चल रही है, उसका अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में असर हो रहा है। ये जो एनकाउंटर पिछले 48 घंटे में 24 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें अपराधियों को पैरों में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो ऑपरेशन खलास के तहत जो बड़े अपराधी हैं, जो इनामिया बदमाश हैं, जिनकी तलाश लगातार हो रही है, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बाकी स्टेट में भी जिनके वांटेड है, उनको पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है उनके ऑपरेशन खलास के तहत। तो ये जो दोनों मुहिम है, इसके पीछे का मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, जिसकी एक बड़ी बिगड़ी हुई तस्वीर 2017 से पहले हम लोग देखते थे, वो कम से कम वापस। और योगी आदित्यनाथ ने तो अपराध को खत्म करने के लिए हमेशा हर मंच से प्रतिबद्धता जताई है, और ऐसे में उसका असर कैसे दिख रहा है और उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सिपहसालार कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये 18 बड़ी तस्वीरें, और आपने बताया उससे विनोद की कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।